हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गुलिवर का फर्स्ट पार्ट, अवयोग टू लिलीपुट। इस पार्ट में हम देखेंगे गुलिवर की वैवाहिक और व्यावसायिक जीवन शैली। लेम्यूएल गुलिवर अपने पिता के 5वें पुत्रों में से तीसरा संतान था। उसके पिता नॉटिंगशायर में एक जमींदार थे। गुलिवर को 14 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज के एमानुएल कॉलेज में भेज दिया गया। वो जहाँ 3 वर्ष एक रहा था तथा अपने आप को अध्ययन में समर्पित रखा। उसके बाद वह एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जेम्स बैंड्स के साथ शिक्षार्थी की तरह बनकर रहा। वहाँ 4 वर्ष बीत जाने के बाद उसे लेडेन भेज दिया गया, जहां उसने 2 वर्ष और 7 महीने एक चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन लिया। लेडेन से वापस आने पर श्रीमान बेट्स ने उसको स्वालो कमांडर कैप्टन अब्राहम पेनल का शल्य चिकित्सक नियुक्त करने की हेतु सिफारिश की। उसके साथ वह 3 साल रहा तथा 1 या 2 बार लेवंट की यात्रा की। फिर उसने लंदन में बसने और चिकित्सा व्यवसाय जारी रखने का यानी कि डॉक्टरी लाइन करने का निर्णय लिया। उसने श्रीमान एडमंड बर्टन की पुत्री मिसेज मैरी बर्टन के साथ विवाह किया। वह उसके लिए दहेज में 400 पाउंड लाई। श्रीमान बेट्स की मृत्यु के बाद उनका चिकित्सा व्यवसाय ज़्यादा सफल नहीं रहा, इसलिए वह एक जहाज पर शल्य चिकित्सक बन गया। उसने पूर्व तथा वेस्ट इंडीज की कई यात्राएं की। उसका यह व्यवसाय 6 ईयर तक जारी रहा। गुलिवर ने एंटीलोप के कप्तान कैप्टन विलियम्स प्रीचाइस के एक फायदेमंद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह एक दक्षिण सागर की यात्रा पर जा रहा था। गुलिवर उसके साथ चल पड़ा तथा ब्रिस्टॉल से 4 मई 1699 को समुद्री यात्रा शुरू कर दी। शुरू में यात्रा बहुत सफल रही, लेकिन तभी जहाज एक भयानक तूफान का शिकार हो गया और जहाज वहीं पे डूब गया और टूट गया। वो उसमें बहुत सारे नाविक मर गए, लेकिन गुलिवर लकी था, वो बच गया। वह बहुत थका हुआ और एक नदी के तट पर जा पड़ा। जब वह नींद से उठा तो अपनी बाजुएं एवं टांगें दोनों तरफ जमीन पर बंधी हुई मिली। लिलीपुट वालों ने उसे कैद कर लिया था। गुलिवर ने देखा कि उस टापू के निवासी केवल 6 इंच के थे। जिन प्राणियों ने उसे घेर रखा था उनके पास बाण मौजूद थे। उसने बंधन मुक्त होने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो छूट नहीं पाया। जब लिलीपुट वालों ने उसे रस्सी को तोड़ते हुए देखा तो उन्होंने उस पर बहुत सारे तीर चलाना शुरू कर दिए और उससे गुलिवर को बहुत दर्द होने लगा। इसलिए गुलिवर ने होशियारी से काम लिया। वैसे ही बंधा पड़ा और कुछ हिला नहीं। वो जब उन लोगों ने देखा कि वह शांत हो गया तो उन्होंने तीर छोड़ना बंद कर दिया। उन्हीं लोगों ने उसे बिना बंधन मुक्त किए खाना खिलाया और पानी पिलाया है। उसके राजा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। गुलिवर को शराब के पीपों में शराब निजादक पे पिला दी गई थी। वह 8 घंटे तक सोता रहा। उस समय उसे टापू के राजा के पास ले जाया गया। यह उनके लिए बड़ा कठिन काम था, लेकिन उनकी गणित में निपुणता एवं सम्राट के साहसवर्धक शब्दों ने उनको उसे राजा के पास ले जाने की रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया।
500 कारीगरों एवं अभियात्रियों को बड़ा इंजन बनाने का काम सौंपा गया। यह एक लकड़ी का बना हुआ ढांचा था जो कि जमीन से नीचे इंच ऊपर उठाया गया था। यह लगभग 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा तथा इसे 22 पहियों पर चलाया जा रहा था। गुलिवर को इस लकड़ी के फ्रेम पर रखने के लिए एक फुट के 80 पोल खड़े किए गए थे एवं सुतली जितनी मजबूत डोरियों हुकों के द्वारा बांधी गई थी। सबसे शक्तिशाली 900 व्यक्तियों को उन डोरियों को खंभे पर लगी कई पुलियों के द्वारा खींचने के लिए लगाया गया था। उसे खींचकर ले जाने के लिए 1500 घोड़े लगाए गए थे। इस तरह से उसे महानगर ले जाया गया।